तानसेन जी के गायन की प्रशंसा तानसेन जी के सामने कर दी अकबर ने। तानसेन गजब का गाते हो लगे। मेरे 9 रत्न हैं, तुम सर्वप्रथम रत्न हो, हमारा बहुत से मनोरंजन करते हो। ऐसी गायकी मुझको नहीं लगता विश्व में कहीं और है। तुम्हारे द्वारा गाए हुए रागों का मन पर इतना मेरे असर होता है। तो उसी समय कानों में उंगली डाल दी तानसेन जी ने। अकबर ने कहा क्या हुआ, मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, कानों में उंगली क्यों डाल दी? कहते महाराज झूठ, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप, इसलिए मैं सुनना नहीं चाहता। क्या झूठ? कह दे अभी आपने हमारे गुरुजी का नहीं सुना है संगीत, हमारे गुरुजी की का गायन आपने नहीं सुना है, इसलिए आप प्रशंसा कर रहे हैं। जिस दिन आप सुन लोगे ना तो आप मेरी प्रशंसा करना छोड़ दोगे मेरे गायन की। अच्छा, तो इससे सुंदर भी गायकी हो सकती है? कहता हाँ महाराज, मैं तो उनकी एक कला भी नहीं हूं, मुझको फिर सुनाइए वो गायन, मैं आपके गुरुजी के मुख से सुनना चाहता हूं। तो कहा कि हमारे गुरुजी किसी को रिझाने के लिए राग रागनी नहीं गाते, और तो केवल राधा कृष्ण को ही रिझाते हैं, उन्हीं के लिए गाते हैं और नहीं। इसलिए कहा ना, यहां कहा कहते कि गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोष है, मैंने उन्हीं को संतुष्ट करते हैं, उन्हीं के लिए गाते हैं, वो किसी और के लिए नहीं गाते। कुछ भी करो, हम सुनना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं क्या आप जो गाते हैं इससे भी मधुर गायन क्या कहीं और हो सकता है, इससे अधिक और क्या होगा, हम सुनना चाहते हैं। कहते हैं वो सुनाएंगे नहीं, वो तो केवल राधा माधव को ही सुनाते हैं। फिर भी मैं प्रयास करूंगा, वो यहां तो नहीं आएंगे, वो ब्रज छोड़ करके बाहर नहीं जाते, आपको वहीं चलना पड़ेगा। अकबर ने कहा मैं तैयार हूं। तानसेन ने कहा नहीं, ऐसे नहीं तैयारी, मैं बताऊंगा कैसे। ये राशि वेशभूषा छोड़ो, मैं राजा हूं इस भाव को भी त्याग दो, खवास बन के, दास बनकर, सेवक बन के आपको जाना होगा। तो मैं जाता हूं क्योंकि मेरे गुरुजी हैं, अपने गुरुजी के चरणों में शिष्य का अधिकार है, मैं जाता हूं। हाँ, मेरे साथ आप सेवक के रूप में जा सकते हैं, तो आप मेरे साथ सेवक बन के जा सकते हैं, राजापन के अहम को त्याग करके। मैं तैयार हूं। सिंपल भेष बना लिया सेवक का और चले हैं तानसेन के साथ अकबर वृंदावन के लिए। जब वृंदावन पहुंचे तो अकबर ने कहा तानसेन से, ये अपना तानपुरा तमूरा ये मुझको दो, मैं सेवक बन के चलूंगा ना आपका, तभी तो मेरी एंट्री होगी। बिल्कुल ठीक। राजा ने तानपुरा ले लिया तानसेन का, आगे आगे तानसेन जी, पीछे पीछे अकबर। पहुंच गए निधि वन में। सेवकों की आज्ञा लेकर के आपने प्रणाम किया, कुटी में जाकर के स्वामी श्री हरिदास जी को निकुंज में जाके बैठ गए, प्रणाम किया। स्वामी जी कहने लगे बहुत दिनों बाद आए हो, कुछ सुनाओ बिहारी जी को। आप आज्ञा कीजिए, कौन सा राग सुनाओ? कहा कि पिछली बार तुम मेघ मल्हार सीख के गए थे ना, अब उस राग को गाओ। अब हाथ में तानपुरा लेकर के तान छेड़े, मेघ मल्हार गाने लगे। अब मन में आ रहा है कि स्वामी जी गाएं और अकबर सुने, लेकिन मैं स्वामी जी को कैसे कहूं कि आप गाइए, गुरु को आज्ञा कैसे दूं, और मैं वचन
दे करके लाया हूँ अपने साथ अकबर को कि मैं सुनाऊंगा, लेकिन सेवक बनना पड़ेगा। अब अकबर तो अपने अहम को छोड़ करके सेवक बन गए। अब उनको संगीत तो सुनाना है स्वामी जी का, लेकिन मैं कैसे गुरुदेव को कहूं कि आप गाइए, गुरु को आज्ञा कैसे करूं? तो उन्होंने एक युक्ति अपनाई। क्या? तानपुरा लेकर के जब लगे गाने, जानबूझ के थोड़ा ताल को, थोड़ा राग को जानबूझ के चूक गए, अनजान की तरह गाने लगे। ये उपाय था कि बिना कहे गुरु जी गाएं। तो तानसेन को कहा स्वामी हरिदास जी ने कि बेटा ऐसे नहीं, ये मुझको दो तानपुरा, मैं बताता हूं। तुमने अभ्यास नहीं किया क्या? तुम चूक रहे हो, मुझको दो तानपुरा। चाहते तो यही थे और वही हुआ। यह कहिए कि स्वामी जी अंतर्यामी थे, उनके मन की जान गए कि प्रत्यक्ष में तो कह नहीं पा रहे हैं संकोचों से, मर्यादावश, लेकिन इनकी इच्छा कि मैं गाऊं। तो अंतर्यामी तो जान गए, तानपुरा लिया और मेघ मल्लार के तान छेड़े, गाने लगे। और जो ही गायन प्रारंभ किया, अचानक चारों तरफ से काले काले बादल बनने लगे। गर्मी भी, ठंडी सी हवाएं चलने लगी बादलों से लेकर, और थोड़ी देर के बाद बरसात ही होने लग गई। यह है मेघ मल्लार, सिद्ध हो जाए राग। तो स्वामी जी को सिद्ध था, तो मेघ मल्लार राग गाया, सिद्ध था। तो उसका प्रकृति के ऊपर इतना असर हुआ, वर्षा होने लगी। और अकबर बाहर, अंदर नहीं भी आए, बाहर, क्योंकि स्वामी जी की आज्ञा के बिना मैं अकबर को भीतर के लिए नहीं कह सकता। तो ये राग की मधुरता सुन करके और उसका प्रभाव प्रकृति पे जो पड़ा, वो सब देख करके अकबर के मुख से निकल गया, वाह क्या बात है। जो ही वाह क्या बात है मुख से निकला, तो स्वामी जी तक आवाज पहुंच गई। स्वामी जी ने कहा तानसेन से, तानसेन बाहर कौन है, कोई साथ में आया क्या? तो तानसेन ने पूरी बात बता दी। और ये भी बता दिया कि मैं किस लिए अकबर को यहां लाया हूं, सेवक बन के आया है, ले आओ भीतर। आज्ञा मिल गई। तानसेन जी भीतर आए, दर्शन किए। एकदम दुबला पतला शरीर, तपस्वी शरीर। संगीत को सुना, उनके ऊपर बहुत असर हुआ, इतने प्रभावित हो गए। भी सत्संग कथा को सुना नहीं, उनके दर्शन किए, संगीत सुना, इतने से उनकी इतनी श्रद्धा उमड़ी, इतनी श्रद्धा उमड़ी। इतना इनके पास बड़ा गुण है, और जहां गुण होता है वहां सब झुक जाते हैं, वहां लक्ष्मी भी बरसने लग जाती है। लेकिन इनका शरीर तपस्वी, और यहां कुंजों में निवास कर रहे हैं। अपने लिए कोई ढंग से मकान बने ऐसा कुछ नहीं। शरीर भी आधा नग्न है, और दुबला पतला कृष्णकाय शरीर, लेकिन आंखों में चमक, मगन होकर उनका गाना, नेत्रों में अश्रु प्रेम के बहने। स्वामी जी की वो भंगिमा देख करके ऐसा प्रभावित हुए, सत्संग कथा तो कुछ सुना ही नहीं, इतने से ही प्रभावित अकबर हो गए। अंत में अकबर के मन में आया कि मैं कुछ सेवा करूं, इनके लिए कुटिया बनवा दूं, सुंदर महल बनवा दूं, सुंदर भोजन की, वस्त्रों की व्यवस्था कर दूं, धर्मशाला बना दूं, जो आपके शिष्य सेवक रुके, मैं भंडारे की व्यवस्था करा दूं। ऐसा मन में आया ख्याल। क्या कि महाराज कुछ हमको सेवा बताइए। आपको तो पता ही है, बता ही दिया, मैं राजा हूं अकबर, अब आपसे क्या छुपा रहा। तो मेरे पास धन संपत्ति की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, इस दास को आप आज्ञा कीजिए। तो क्या आज्ञा की? रीझ गए स्वामी जी भी। किस बात पर? कि राजा हैं, दीनता लिए हैं और सेवा करना चाहते, लेकिन फिर भी उनमें राजा पने का थोड़ा सा अहम है।
कोई बात नहीं, तो सहज है, लेकिन सेवा तो संत की करना चाह रहे हैं, संत की सेवा का भाव है। चलो संत सेवा का फल क्या है ये इनको थोड़ा सा चखा देता हूं। कहा महाराज आप सेवा करना चाहते हैं ना, तो जब हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, आगे एक छोटा सा घाट है धीर समीर कुंज का, वो घाट थोड़ा सा टूटा हुआ है, थोड़ा सा उसकी आप मरम्मत करवा दें किसी सेवक को भेज करके। एक बार आप जा करके देख आओ कितना का टूटा हुआ है, कैसे मरम्मत करनी, फिर आप अपने सेवक के द्वारा वो सेवा। मनी मन अकबर ने सोचा बस मैं इतना बड़ा राजा, संपत्ति की कोई कमी नहीं, मनी मन सोच रहे हैं, और सेवा दी तो बिल्कुल छोटी सी, कोई बड़ी सी सेवा देते। ऐसा मन में विचार करके बोले स्वामी जी और कुछ आज्ञा मेरे लिए। वो तो हो जाएगा, उसकी आप चिंता मत करें, वो तो छोटा सा काम है, हो जाएगा। वो तो घाट टूटा हुआ है ना दी समीर का, हो जाएगा। तो और कोई बड़ी सेवा बताइए। अरे पहले उसको तो ठीक कर दो, अगली सेवा भी बता देंगे। अपने सेवक से कहा जाओ बादशाह को ले जाओ, धीर समीर कुंज का वो घाट दिखा दे, कोना टूटा हुआ है। अकबर गए और जो ही उस घाट पर पहुंचे, स्वामी हरिदास जी की कृपा का प्रकाश हो गया। सारा वृंदावन तो नहीं, लेकिन वो घाट दिव्य वृंदावन का घाट दिखा दिया, प्रकट कर दिया। जमुना किनारे दिव्य वृंदावन में 60 किलोमीटर की जमुना जी है, 20 कोस की, 60 किलोमीटर की दिव्य घाट, ललित घाट, रंगत घाट, सुदेव घाट, तुंग घाट, ये सब घाटों के नाम दिव्य वृंदावन के। तो उसमें घाट के दर्शन कराए, दिव्य, ऐसे दिव्य मणियां, उनमें से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे लगता है जैसे सूर्य को, चंद्रमा को चूरा बना करके सीमेंट लगा दिया गया हो, उसमें से कितने रंगों का प्रकाश निकल रहा है। दिव्य सुगंध चारों तरफ प्रसारित हो रही है, और छुओ तो स्पंज की तरह घाट है, सिर टकरा जाए तो चोट ही ना लगे। मणियां इतनी मुलायम और इतना उनमें से प्रकाश निकल रहा है, साथ में सुगंध निकल रही है, और सुंदरता कितनी घाट की है। उसमें थोड़ा सा कोना टूटा हुआ है, उसी समय वो दृश्य गायब हो गया। अकबर आए स्वामी जी के पास निधि वन में, दंडवत प्रणाम किया और बोले महाराज मेरा ही खजाना नहीं, करोड़ों बादशाहतें भी इकट्ठी हो जाएं तब भी धीर समीर कुंज का वो घाट मुरम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि जो वस्तु जिस वस्तु से बनी है उसी वस्तु से उसकी मुरम्मत होती है। ये ऐसे मणि माणिक, इस प्रकार की ये मणियां मेरे खजाने में कहां हैं जो मैं इनको ठीक करूं। हमारे यहां तो पत्थर के टुकड़े हैं, ये दिव्य वृंदावन आपने कृपा करके दर्शन कराया। अभिमान ढल गया, कृपा हो गई अकबर के ऊपर स्वामी श्री हरिदास जी की, और कहा महाराज ये तो बहुत बड़ा कार्य है जो मेरे मुझसे हो ही नहीं सकेगा। सारी दुनिया की बादशाहतें भी इकट्ठी हो जाए तब भी ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये मणियां धरती पे है ही नहीं। मेरे योग्य कोई सेवा बताइए, ये मेरे योग्य नहीं है। ये तो दिव्य वृंदावन का रूप आपने दर्शन कराया, मेरे योग्य, मेरी औकात को देख करके आप बताइए मैं क्या सेवा करूं। तब स्वामी हरिदास जी कहते हैं 2 सेवाएं दे रहा हूं, एक विधि एक निषेध। पहले निषेध सेवा दे रहा हूं। क्या? ये वृंदावन क्षेत्र ब्रजभूमि ये आपके राज्य अंतर्गत पड़ती है, इसलिए कोई भी राज्य अधिकारी यहां पर आखेट ना करे, शिकार ना खेले, यहाँ के पशु पक्षियों का वध ना किया जाए, यहाँ के वृक्ष लताओं को काटा तोड़ा या उनकी हानि ना पहुंचाई जाए। ये आप राज आज्ञा करें कि कोई भी ब्रजभूमि में सरकारी अधिकारी आए, लेकिन किसी वृक्ष को लताओं को हानि ना पहुंचाए, काटे ना, और यहाँ शिकार ना खेलें, जानवरों का वध ना करें।
ये तो है निषेध सेवा। और विधि सेवा क्या है? वो है कि वृंदावन के मोर, बंदर, मछलियां, कछुए, इनके खान पीन की व्यवस्था की जाए। तो राजा ने स्वीकार कर लिया। एक तो कानून बनाया कि ब्रज में आखेट ना खेला जाए और ब्रज के वृक्षों को, लताओं को हानि ना पहुंचाई जाए। ये एक कानून बनाया जाकर के। और 100 मन चना और मोटा अनाज, 100 मन प्रति वर्ष राजकोष की तरफ से भेजा जाएगा। तो 100 मन चना आता, साल भर बंदरों को, मोरों को चुगाया जाता। ये तो हुई एक राजा की बात। क्योंकि यहां पर कहा गया है कि नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास की। नृपति मतलब राजा स्वामी हरिदास जी के द्वार पर उनके दर्शनों के लिए याचक बन के खड़े होते थे। इतना बड़ा आपका वैभव होने के बाद भी आप रूखी सूखी खाते थे। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी।